हेलो, अस्सलाम वालेकुम, we're live। हाय हाय हाय, क्या हाल है आप लोगों के? कैसा गुजर रहा है हफ्ता, महीना, साल? पूरा गुजरता चला जा रहा है। कल किसी ने मुझसे जिक्र किया कि भाई लग रहा है कि मार्च भी गुजर गया। मैंने कहा मुझे तो लग रहा है आधा साल गुजर गया। आई डोंट नो वेयर 2021 इज रशिंग डाउन टू, एंड इट्स जस्ट सो, इतना तेज गुजर रहा है। आई हैव नो क्लू व्हाई, बट आई डोंट नो अगर आप लोग भी ऐसा फील कर रहे हैं जैसा कि मुझे लग रहा है, कि लग रहा है बिल्कुल पानी की तरफ फ्लो ही करता चला जा रहा है, जबरदस्त। अभी हमने शुरू भी नहीं करा है और 2 हार्ट्स आ गए हमें। थैंक यू सो मच। हमेशा आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और इतनी इंकरेजमेंट मिलती है आप लोगों के साथ कि पूरा हफ्ता इंतजार करती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यार कब आएगा संडे, कब मिलूंगी मैं अपनी फैमिली से। और वो भी ग्लोबल, इंटरनेशनल, कनाडा से मैसेजेस आ रहे होते हैं जी, लोग टाइमर लगा के बैठे हुए होते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार का और इस रिस्पेक्ट का जो आप लोग देते हैं और हमारे साथ इस जर्नी में शामिल हैं, जिस जर्नी को मैं कहती हूँ माइंडफुल जेम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और इतने सारे हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं हमारे अपने मुल्क के अंदर, माशाल्लाह इतना प्यारा काम कर रहे हैं। और कि जब सुनने बैठते हैं और कहीं मुलाकात होती है तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और दिमाग की भी फाख्ता उड़ जाती है और इंसान सोचता है कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि इतना प्यारा काम हो रहा है हमारे यहाँ और इतने प्यारे प्यारे लोग हैं। लेकिन हाँ, दिल के किसी कोने में से फिर यही आवाज आती है कि बेशक फिर यही वो लोग हैं, यही वो सितारे हैं जिनकी वजह से हम लोग कायम दायम हैं। ये मुल्क पाइंदाबाद है, शादाबाद है माशाल्लाह। इसी तरीके का आज जो सितारा है, तो मैं रोशन सितारा पहले से कहती हूँ। जिस वक्त मैंने पहली दफा जो अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे जोड़ा इस रोशन सितारे से, और वो भी एक और रोशन सितारे की तवस्सुत से, और वो है सबीना खत्री। जी हाँ, सितारा इम्तियाज भी ले लिया उन्होंने, मेरी सोल मेंटर भी है, मेरी मेंटोर भी हैं। और इसी तरह मेरी ये जो अब दोस्त आज हमारे साथ हैं, इनको मैं दोस्त भी बोलूंगी, फैमिली भी बोलूंगी, बिकॉज हम लोग दिल से और विजन से इन सब चीजों से जुड़ते हैं। जिस तरह सबीना के साथ मैं जुड़ी, जिस तरह हम किरण के साथ जुड़े, जिस तरह हम डीसीटीओ के साथ जुड़े, जिस तरह हम लियारी के बच्चों के साथ जुड़े, बिल्कुल वही दिल, वही विजन जो था ना, उसने मुझे और हमारी ये जो सुपरस्टार है आज वाली, उनके साथ कनेक्ट हो गए और सबीना की वजह से कनेक्ट हुए। सो थैंक यू सो मच सबीना खत्री कि आपने उस दिन मुझे इनवाइट किया था और हम लोग मिल लिए। और मुझे पता चला कि ये एक और रोशन सितारा, क्यों रोशन सितारा, रोशन सितारा मैंने इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि जिस दिन पहली दफा मैं इनसे मिली, और वो भी आप लोग हैरान होंगे कि अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो दूं कि मिले किस तरह, तो 1 to 1 पर्सनल कोई मुलाकात नहीं हुई। हम एक बहुत बड़े क्राउड में थे और डीसीटीओ पे थे, किरण के ऊपर थे, और एक इवेंट था वहाँ खवातीन का। और हम सारी खवातीन जो है, आपको पता है कि जब खासतौर पे मुझे और मेरी टीम को जब कहा जाता है, जरा सा मौका मिलता है कि किरण से कोई आवाज आए और हम भागते चले जाएं, हमें मौका मिल जाए कि हम किसी तरह वहां जाके बैठ जाए और वहां जाके वो सारी ब्लेसिंग्स और वो सारी खुशियां समेटे जैसे वहां सब और लोग समेटते हैं। तो उसी तरह मैं और हुमैरा भी जुड़े, लेकिन और डायरेक्ट मिले नहीं, लेकिन ओवरवेल्म थी मैं उस दिन बहुत ज्यादा। और मैंने उस दिन भी हुमैरा को बोला था, जब मैं हुमैरा से मिली और मैं हुमैरा से गले लगी, और मैंने हुमैरा, मुझे लगा नहीं कि जैसे मैं हुमैरा से पहली दफा मिल रही थी, लेकिन मैंने बहुत शुक्र किया अल्लाह सुब्हान ताला का कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ये मौके हमें दिए, मुझे दिए, मेरी टीम को दिए, और सबीना को हमसे जोड़ा, किरण को हमसे जोड़ा, हमारी जिंदगियों में लेकर आए कि हम सब मिल सके। अब मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं अब करने वाली हूँ फंबल, क्योंकि मेरी जो रोशन सितारा है वो बैठी हुई है बैक स्टूडियो पे। और मूड एलिवेटर पे सबका मूड कहाँ है जल्दी बताना है। मेरा एज यूजुअल ओवरवेलमिंग है और एलिवेटर ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव क्रैश हो रहा है। तो अगर जोएब ये देखेंगे रिकॉर्डिंग, कॉर्नेल के हमारे जो एक्सपर्ट हैं, उनको मैं बता रही हूँ कि आपने जो मूड एलिवेटर आप सबसे पूछते हैं, मैंने वायरल कर दिया है सर। पाकिस्तान में सबसे पूछती हूँ मैं मूड एलिवेटर कहाँ जा रहा है, लेकिन मेरा खुद का आज माशाल्लाह पॉजिटिव ओवरवेलमिंग से ग्रैटिट्यूड से बहुत ऊपर चला गया। तो आप लोगों के मूड्स कैसे हैं जल्दी जल्दी बताइए, और मैं उतनी देर में अपने रोशन सितारे को ऐड कर लेती हूँ। और फिर मैं वो भी बताऊंगी कि मैंने रोशन सितारा, वो तो मैंने कहानी पूरी की नहीं कि मैंने सितारे का नाम रोशन क्यों रखा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मेरा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप जल्दी से बताओ कि तुम्हें तो मैंने रोशन सितारा बोल के इंट्रोड्यूस कराया है, हुमैरा बच्चन कहाँ से पहुंची,
कहाँ से चली, एक स्निपेट में बताओ। हालांकि इतनी प्यारी जर्नी है माशाल्लाह, और कितने सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, और मुझे पता है बड़ा मुश्किल सवाल है ये, लेकिन फिर भी बताओ यार, ये अमेजिंग इंसान, तुम्हें पता था बचपन से कि तुमने बनना है ऐसा? ये बीच में क्या हुआ? नहीं, ये बस सब अल्लाह की करम नवाजी है, और बस अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम इस काबिल बिल्कुल नहीं है, जो इज्जत हमें बिल्कुल, अल्लाह ने बेशक नवाजी है। और बेशक। बस मेरा शुरू से एक यकीन है और ईमान है। मुझे लगता है कि खल्क़े खुदा का काम जो है वो हम इंसानों का ज़िम्मा नहीं है, हम बस एक ज़रिया हैं। और हमारे रब ने शायद उन चंद लोगों में से हमें चुना है और हमें खिदमत का मौका दिया है, हमें नेकी करने का एक ज़रिया दिया है। तो बस मुझे लगता है कि बस हम वो एक ज़रिया हैं, हम बस अपना छोटा सा हिस्सा डाल रहे हैं। बाकी करने वाली ज़ात और इन तमाम चीज़ों को और हमको ये इज़्ज़त बख्शने वाली ज़ात तो मेरे पाक परवरदिगार की है, जो हम जैसे नाचीज़ को इस काबिल बनाया है। बस बेशक 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 बेशक। लेकिन इस हम्बल नोट के बाद जरा मुझे ये तो बताओ कि कान में किसने ये बताया था हुमैरा को बचपन में कि हुमैरा तुमने इस तरह का जंगजू बनना है, कि तुमने पूरा मैप बदल देना है अपनी कम्युनिटी का, और जो लड़कियों की जिंदगी है तुमने इस तरह पॉजिटिवली बदलनी है? ये सूर किसने फूकी हुमैरा? जल्दी बताओ, सच्ची सच्ची। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जब भी मेरा रब हमें आजमाता है तो उस आजमाइश के साथ वो बहुत बड़ी शायद तब्दीली या कोई बहुत बड़ा काम हमसे लेना चाहता है। तो मेरी बेसिक्स ही बहुत स्ट्रगल से रही, और वो सारी आजमाइशों ने मुझे इस काबिल किया कि मैं उन हालात और वाक़यात से एक तरह से लड़ सकूं, और उन हालात और वाक़यात से अल्लाह की मदद से मैं खुद भी निकल सकूं और अपने जैसे और लोगों को भी निकाल सकूं। तो मैं बस कहती हूँ कि शायद ये गॉड गिफ्टेड है कि बहुत सदियों से सब कुछ ऐसे ही चला आ रहा था। मुझसे पहले भी शायद हो जाती थी, 8 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी, 12 साल की उम्र में 2-2 बच्चों की अम्माएं बन जाती थी हमारी कज़नें। तो पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था, अस्पताल ले जाना तो बहुत मायूब बात होती थी कि औरत है, इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, इसको तो ज़रूरत नहीं है। मतलब जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ, मतलब ये औरत है, इसको तो समझ ही नहीं है, बस ठीक है, इसको 3 वक्त खाना दो और साल में 1 जोड़ा मिल जाए, ये बस बहुत है। तो इस तरह के मामलात होने के बाद मतलब मैं कोई बहुत बेसिक सी बात बताऊं कि ड्यूरिंग लेबर पेन बजाय के हॉस्पिटल ले जाया जाए, तबेले में से एक सिरिंज आती थी, वो लगाई जाती थी, या वो औरत बच जाती थी या वो मर जाती थी। और सुबह हम ये मंजर देखते थे, वही सिरिंज अगर किसी दूसरे दिन किसी भैंस ने बच्चा देना होता था तो वो उसको भी लग रही होती थी। तो मेरा ये ख्याल था कि हम में और इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क है, मतलब हम कौन हैं, क्या हैं। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही हादसात ने बदली। मतलब मैंने देखा कि कम इल्मी के सबब लोग अपने प्यारों की जान लेते हैं। मेरी कज़न ने खुद अपने बच्चे को पैनाडोल की एक्सपायरी ड्रॉप्स दिए, जिससे उस बच्चे की डेथ हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे हालात और वाक़यात जो ऐसा लगता था कि सिर्फ थोड़ी सी बेसिक लिटरेट अगर हो जाए हमारी मदर, जिसको बुनियादी इल्म और शऊर आ जाए, तो शायद इंसानी जान इतनी सस्ती ना हो, हम समझ सकें कि हो क्या रहा है। तो बस इन मामलात ने मुझे लगा कि ये क्यों है। तो वो जो आप कह रहे थे ना मेरे दिमाग में क्या बात थी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ क्यों था, क्यों है ऐसा, क्यों है वैसा, क्यों है ऐसा। तो वो क्यों ने सवालात पैदा कर दिए। और अल्लाह ने बहुत खूबसूरत शख्सियत मेरी ज़िंदगी में डाली, जो मेरी वालदा मोहतरमा है। ये शायद उनकी दुआओं का और उनकी मेहनत का नतीजा है कि क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू दोनों क्रॉस कल्चर के हैं ना। अब्बू इंटीरियर सिंध से, अम्मी का ताल्लुक बलोचिस्तान से। मेरी वालदा खुद पढ़ी लिखी खातून नहीं थी, लेकिन उन्हें बहुत इल्म का शौक और शऊर था कि मुझे मेरी बेटियों को पढ़ाना है। तो मतलब ये अक्सर लोगों का सवाल ये आता है कि जब शुरू से कोई पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, तो सडनली मेरे दिमाग में ये नहीं, मेरी माँ के दिमाग में बेसिकली ये बात आई कि मुझे मेरी बेटियों को पढ़ाना है।
ठीक। तो वो एक तरह से मेरे इनिशिएटिव्स को, मेरे ख्वाबों को, और जो ख्वाब मैं देखती थी उन ख्वाब को यकीन दिलाने में, कि वो मुझे हमेशा ये कहती थी, हुमैरा तुम भरोसा रखो, जरूर होगा एक दिन। मेरी माँ के जन कहे हुए जुमले थे जो मैं अक्सर हर फोरम पे डिस्कस करती हूँ, कि बहुत सारी मुखालफत और बहुत सारे शोर में जब लोग बातें करते थे, चूंकि इट्स मतलब लॉन्ग स्टोरी के, जब आप कुछ तब्दीली चाहते हैं तो वो इतनी आसान नहीं होती, मतलब इट्स टेक्स टाइम, इट्स लॉन्ग प्रोसेस, बड़ा स्ट्रगल होता है। तो अक्सर लोग बैड वर्ड्स यूज करते थे, मतलब मेरी फैमिली को बहुत सहना पड़ा मेरी वजह से, कि मेरे अब्बू को गांव जाने की इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि सबको लगता था कि मैं बहुत मायूब काम कर रही हूँ इल्म हासिल करके, क्योंकि इतनी जिस उम्र में मैं स्कूल जाती थी या जिस उम्र में मैं कॉलेज जाती थी, उस उम्र में तो हमारे यहाँ लड़कियां 2-2 बच्चों की अम्माएं हो जाती थी। तो ये बड़ा ही मुख्तलिफ काम था। और अच्छा, उसमें अच्छी बात ये कि खुद तो जा रही थी और साथ साथ स्कूल खोल के और लोगों को पढ़ा रही थी, और जो नहीं जा रहा था उसके घर जाके शोर मचा रही थी और पूछ रही थी क्यों नहीं भेज रहे, क्यों नहीं भेज रहे, मैं देख लूंगी, भेज दें। वाकई ये तो और उसमें एक बुनियादी ट्रेनिंग हमने ले ली थी, जिसमें हमें ये समझ आ गई थी कि बेसिकली 10 साल की उम्र में शादी नहीं होती, ये कानूनन जुर्म है। तो ये जरा शऊर आ जाने के बाद जब भी पता चलता था कि ऐसा कुछ हो रहा है तो हम थाने पहुंच जाया करते थे FIR करवाने। तो इन सारे चक्करों की वजह से थोड़े से नापसंदीदा शख्सियात बन के रह गए थे, कि मतलब ये खुद तो बिगड़ी हुई हैं और लोगों को भी इस रास्ते लगाया हुआ है। पर सवाल ये था कि हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ कह रहे थे कि जब बीमार हो तो अस्पताल ले जाओ, पड़ जाएगी तो घरदारी अच्छे से चलाएगी, बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकेगी, बच्ची है, उम्र नहीं है इसकी ये शादी की। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि एतराज किस चीज का है, मतलब ये गुस्सा किस चीज का है, होने पे, हाँ, शऊर ज्यादा पैदा करने पे, हाँ, कि क्यों इतना शऊर मिल जाए कि सब पहचानने लगे। क्योंकि मैंने भी यही देखा कि मेरे अब्बू, जब मैं स्कूल जाने की एज में हुई तो मेरे अब्बू की सबसे बड़ी मुखालफत थी। तो मैं आई यूज्ड टू, मतलब 6 to 8 मंथ, अराउंड 1 ईयर के करीब जो है छुप के मैंने स्कूल में मेरी अम्मी ने एडमिशन कराया, बिकॉज मुझे सेकेंडरी पढ़ने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, तो जब उन्हें पता चला, तो मेरा शुरू से मानना था झूठ होता है, किसी न किसी दिन पकड़ा जाता है। मैंने वो 1 साल बेशक उनसे छुप के गुजारा, बट मुझे लगता था कि ये गलत है, बात होनी चाहिए। बट मेरी अम्मी का ये मानना था कि सही वक्त पे बता देंगे, और वो सही वक्त मेरे एग्जाम्स के दिन आया, जिस दिन मुझे भी मार पड़ी और अम्मा को भी मार पड़ी, और मैंने घर से भाग के पेपर दिया। और फिर जब मैं वापस आए, मुझे ऐसा लगता था चीजें डिबेट से नहीं, डायलॉग से विन की जाती हैं। तो और ये पता नहीं बचपन से मेरे अंदर आदत थी कि बातचीत की जाए, बातचीत में मसलों का हल है, बगावत, बहस, उससे मसले नहीं सुलझते। ठीक है, आप अगर आपको लगता है कि आप हक पर हैं, आपको लगता है कि आप किसी ऐसी सोच को या ऐसी बात को परवान चढ़ा रहे हैं जिसमें एक पूरा माशरती सोल्यूशन है, किसी का नुकसान नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी काम जो मैं कर रही हूँ, अगर उसके करने में मुझे ये डर है कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, तो मुझे उस पर बात नहीं करनी चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि जो काम मैं कर रही हूँ उसमें लोगों की भलाई है, फायदा है, तो उस पर मुझे बात करनी चाहिए। तो फिर मतलब मैंने जब अपने वालिद साहब से बात की, तो मुझे पता चला कि उनका जो थ्रेड है वो सिर्फ इतना है कि मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी। तो मैंने अक्सर मेरे अपने अब्बाजान को कहा, मैंने कहा देखिए, ये मेरी डेस्टिनी ही नहीं है, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, ये हमारे मजहब में है और ये हमारी शरीयत इजाजत देती है, हक है इसका। बेशक ये एक तरह से मेरा राइट है कि मैं चूज करूं, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन, आपकी मर्जी या उसको मैं कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और ये मेरा ख्वाब ही नहीं है कि मैं ये करूं, मेरा ख्वाब कुछ और है, आप मुझे पढ़ने दें। तो लिहाजा इस कमिटमेंट पे, इस डायलॉग पे मुझे इजाजत दी गई। देन आई कंटिन्यू माई एजुकेशन। मतलब इसके बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल्स आते रहे, बट अक्सर मेरी अम्मा का एक कॉल होता था, वो मुझे कहती थी, हुमैरा तुम्हें इन गालियों के शोर को तालियों में बदलना है। वाह, तो वो तो बदल गई हुमैरा।
तुम्हारी माँ की दुआएं वो तो बदल गई, तालियों में बदल गई हुमैरा। और ऐसा हुआ यकीन माने ज़ोहरा, मैंने जिंदगी में देखा वो तमाम लोग जो जिरगे लगा के कहा करते थे कि ये इस इलाके में रहने के काबिल नहीं है, इस लड़की को देख के हमारी बेटियां बिगड़ रही हैं, सवाल करती हैं, बात करती हैं, इनकार करती हैं। तो एक ऐसा वक्त आया कि वो लोग अपनी बेटियों को लेकर आए कि इन्हें भी पढ़ाएं, इन्हें भी अपने जैसा बनाएं। सुभान अल्लाह। बस मुझे ऐसा लगता था कि जिसके जेब में शायद 10 रुपए। दस्तक तो तुमने दस्तक दी, बात सारी दस्तक देने की। और हुमैरा जो बात कर रही है, ऑल्सो टू द कम्युनिटी, थैंक यू सो मच रोहीना, आप हमें दुबई से ज्वाइन कर रही हैं, थैंक यू एवरीवन एल्स हु इज वाचिंग। और हुमैरा हर की हुई बात उस दिन जब मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी और वहाँ किरण पे तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री रन हो रही थी, वो पहली दफा था कि मैंने तुम्हारे बारे में उस दिन सुना, जाना, और पहली दफा तुम्हारे से मुलाकात हुई। लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे उस दिन लगा कि जो एक एम्पावरमेंट के लफ्ज को लेके हम इतना एक्सप्लॉइट करते चले जाते हैं हुमैरा, और उसको नेगेटिव जो उसका एस्पेक्ट होता है वो इतना ज्यादा प्रोपोगेट करते हैं, इतना मार्केट करते हैं कि हमारी औरत, बेचारी औरत से निकलती नहीं है, फिर वो उसी सर्कल में रहती है, उसी बेचारगी में उसको फंड्स, रिसोर्सेज और बाकी चीजें दिए जाते हैं, उससे ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट और ऑनर बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि वो बेचारी औरत ही रहती है बेचारी। लेकिन उस दिन आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ वाकई में, और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हर पल जब हम खवातीन की एम्पावरमेंट की बात करते हैं हुमैरा, और जब हम अपनी कम्युनिटी में बैठते हैं या हम अपने लोगों में बैठते हैं और बातें करते हैं, तो एम्पावरमेंट का मतलब ये तो हरगिज भी नहीं है कि हम कह रहे हैं कि एंटी मेन सोसाइटी बना दें, है ना हुमैरा? ना आप कह रही हैं, ना मैं कह रही हूँ, ना हमारे जैसा कोई भी इंसान जो है वो कह रहा है कि हम एंटी मेन सोसाइटी बना दें, हम वो भी नहीं करना चाह रहे। और उसके साथ साथ औरत, पाकिस्तानी औरत, हमारी कौम की औरत जो है, उसके साथ वो जो बेचारगी का एक लेबल है, जो कि हमें लगता है कि वो साथ लगा के चलाते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, प्रोग्रेशन आती जाएगी, वो मिसमैच है। और उस दिन आपसे जुड़ के मुझे महसूस हुआ कि आपने वाकई उसका जाविया बदल दिया, एम्पावरमेंट का जाविया बदल दिया। तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ हुमैरा कि प्लीज जरूर हम लोगों से शेयर करें कि ये जो बेचारी औरत है हुमैरा, वो तो आप भी बन सकती थी और मैं भी बन सकती हूँ, और बेचारी औरत बनने के बाद जो है वो बहुत सारे एवेन्यूज प्रोग्रेशन के खुल भी जाते हैं। लेकिन अपनी मौजूदा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके पॉजिटिव रास्ता निकालना कितना बेहतर है, बजाय ये कि हम बेचारी के रास्ते पे चल जाएं हुमैरा। इसको थोड़ा सा टच पे दो। आपको मेरी आवाज आ रही है हुमैरा? जी बिल्कुल जरा। पहली तो बात यह कि मैंने बचपन से अपनी वालदा को और ख़ुद को और अपने इर्द गिर्द जितनी ख़वातीन को देखा, मेरा ये कतन मानना नहीं है कि हम औरतें बेचारी हैं, क्योंकि आज से नहीं, कई सदियों पहले हमें हमारे मज़हब ने, हमें हमारे कल्चर ने, हमें हमारी रिवायतों ने जो इज़्ज़त और एहतराम दिया है वो हिस्ट्री में मौजूद है। मतलब हम किसी एंगल बेचारियाँ नहीं हैं, किसी एंगल मजलूम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इटसेल्फ औरत को इतनी खूबसूरत, मतलब अल्लाह की एजाद में कहूँ औरत को, कि अल्लाह ने अपनी जन्नत को लाके उसके कदमों में डाल दिया है। तो हम किस मजलूमियत का रोना रो रहे हैं, हम किस बेचारियत का रोना रो रहे हैं। और ये आई एम रियली सॉरी कि हम ये किस एम्पावरमेंट का जो हॉल है या जो एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है, मुझे नहीं पता कि वो जो भी डेफिनेशन है इन सेंस लोगों की, मैं उससे कई हद तक डिसएग्री भी हूँ, बिकॉज इश्यूज हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं, इश्यूज हैं। क्योंकि देखें, मैं अक्सर अपनी स्टोरी कहीं डिस्कस करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी कहानी को बताती हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो मेरी कहानी के विलन हैं, या मेरे भाई जो हैं सपोज टू मेरी कहानी के विलन हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस, उनकी मार, उनकी नाराजगी, ये सब। पर मुझे ऐसा लगता है, मैं अक्सर कहती हूँ नहीं, वो मेरी कहानी के विलन नहीं, वो मेरी स्टोरी के हीरो है। क्योंकि इस वक्त अगर आप गूगल पे हुमैरा लिखें तो आपको सैकड़ों हुमैराएं मिल जाएंगी, लेकिन आप अगर हुमैरा बच्चन लिखें
तो वो सिर्फ वन एंड ओनली मैं हूँ, और इसमें कमाल मेरा नहीं, मेरे अब्बा जान का है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि वो इतने सख्त नहीं होते तो मैं इतनी मजबूत बेटी नहीं बनती। वो इतने चैलेंजेस शायद मेरे लिए खड़े नहीं करते, तो मुझे शायद उन चैलेंजेस से लड़ने की ताकत नहीं मिलती, मुझे उसके सॉल्यूशन ढूंढने की ताकत नहीं मिलती। और मैं यकीन माने ज़ोहरा, मैंने कभी अपने अब्बा जान को या कभी भी उन लोगों को या उन मर्दों को जिन्होंने शायद मेरी जिंदगी में हर्डल्स क्रिएट किए, मैंने हमेशा उनको एक बड़े पॉजिटिव थॉट के साथ लिया कि इशू ये नहीं है कि उनको मुझसे मसला है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता था कि उनको भी मेरी इनसिक्योरिटी का डर था, मतलब उनको ऐसा लगता था कि आज से पहले कभी हुआ नहीं, शायद मेरी बेटी करेगी तो इससे उसकी इज्जत या उसकी जान या उसमें मसला हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि उनके और मेरे नजरिए में फर्क है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा जो मैं कर रही हूँ। तो ये सिर्फ फर्क नजरिए का है। अगर मैं उनको अपना नजरिया आसानी से समझा सकूं तो बजाय माशरे में एक इंतशार के हम एक पैरेलल पार्ट में सोसाइटी को बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। बिकॉज मेरा कतन ये मानना नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब एंटी मैन सोसाइटी, बिकॉज वी आर द इक्वल पार्ट। अल्लाह ने दो बहुत खूबसूरत जुज़ मर्द और औरत को इसीलिए इस माशरे के अंदर भेजा या बनाया कि हम इस दुनिया को एक बहुत खूबसूरत और प्यारे अंदाज में लेकर चल सकें। दिस इज माय बिलीफ। बहुत ही प्यारी बात की और बहुत अच्छे से आपने उस चीज़ को, फीडबैक को बाउंस किया। और आप सच जाने, मैंने अपनी दिल की बात शेयर की हुमैरा कि जब मैंने आपका वो डॉक्यूमेंट्री देखा था तो मुझे एग्जैक्टली यही फीलिंग आया कि हुमैरा का एम्पावरमेंट का डेफिनेशन एग्जैक्टली वही है जो मैं सोचती रही हूँ अब तक कि यार हम लोग बेचारे नहीं है, फॉर गॉड सेक ये बेचारगी का रैंट छोड़ दें। हम इतनी एम्पावर्ड खवातीन हैं माशाल्लाह, और हमारे जो हीरोज हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया है, इन्हीं हीरोज की वजह से हम ये सारे काम करते चले जा रहे हैं ना उमेरा, जो हम माइलस्टोन्स अचीव करते चले जा रहे हैं और स्क्रीन्स पे भी मौजूद हैं, हर जगह मौजूद है। अच्छा, इस सब के साथ उमेरा जरूर मुझे बताइएगा कि आपका जो इंटरनेशनल, जब आपका फाउंडेशन था, आपने काम शुरू किया, आपने पूरी एक चेंज वेव डेवलप की माशाल्लाह, और फिर आप यूएस भी गई माशाल्लाह, आपने हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट किया है, अभी भी करती हैं माशाल्लाह इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे। वहाँ पे जाके उन लोगों से मिलने के बाद आपको क्या लगता है हुमैरा कि हमारे यहाँ का जो एक माइंडसेट है, हमारी औरत के लिए जो एक माइंडसेट है कि हमारी औरत जो है उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और वो किस किस ज़ुमरे में जो है वो मार खाई भी है, किस किस तरह से उसकी एड और सपोर्ट करें, आपके ख्याल से क्या आप अग्री करती है कि ग्लोबली भी हमारी जो ख़वातीन हैं उनका इमेज बेहतर करने की ज़रूरत है और बेचारगी वाले लेवल से निकाल के उनका वो एम्पावर्ड वाला स्टेटस भी दिखाने की ज़रूरत है, जो अच्छे काम हो रहे, जो पॉजिटिव काम हो रहे, लगता है आपको? बिल्कुल 100% मैं एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत एक्सपीरियंस रहा कि मैं ग्लोबली और इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे एज अ प्राउड पाकिस्तानी मैंने अपने मुल्क को और एज अ प्राउड वुमेन अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। कहीं पे जाके मतलब मैंने बहुत सारे फेलोशिप्स किए, इंटरनेशनली काफ़ी चीज़ों का हिस्सा रही, लेकिन मुझे जब भी ज़िंदगी ने और अल्लाह ने मौका दिया तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रू इमेज की ज़रूरत है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी औरतें ग्लोबली अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, और हम अपने आप में बहुत मजबूत हैं, और हम अपने आप में हमारी बहुत मजबूत कहानियाँ हैं, बहुत मजबूत कामयाब जो है ना हमारी स्टोरीज़ हैं जिनको शेयर करने की ज़रूरत है। और कहीं पे भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मजलूमियत वाली चादर है ये बसा औकात हम खुद ओढ़ लेते हैं और फिर अपने ही टाइम पे उसको उतार भी लेते हैं। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए, ये मैं इस बात के हक में नहीं, है ना। और ये कि हम वाकई हमें बहुत ज़रूरत है कि हम ये पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो दुनिया को दिखाएं, और ग्लोबली पाकिस्तानी औरत का जो एक कॉन्सेप्ट है और एक इमेज है उसको उस लेवल से निकाल के हम वो एम्पावर्ड पिक्चर्स भी दिखाएं कि भाई इस तरह से काम हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। मैं ना अमंग ऑल ऑफ दिस, ये सारी जो आपकी एक
आपकी जर्नी, आपकी लर्निंग, हमारे कल्चर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिवटल एक एलिमेंट है हुमैरा, और वो है कि गलती नहीं हो सकती। जब गलती और मिस्टेक्स की बात आती है तो रिग्रेट्स आ जाते हैं, फियर आ जाता है। यूथ के साथ जब हम बैठते हैं, ख़वातीन के साथ प्रोग्राम्स करते हैं, तो ज़्यादातर हमारा जब हम काउंसलिंग्स कर रहे होते हैं तो इसी किस्म के जो है वो सवालात होते हैं कि में खौफ, डर, द फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक और पछतावा, ये सारे वो एलिमेंट्स और फीलिंग्स हैं हमारा, जो कि आप भी एग्री करेंगी, मैं भी एग्री करती हूँ, और मेरे ख्याल से हमारी कम्युनिटी करेगी कि वो फीलिंग हम सबको आती हैं। हम सबकी जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ हमारे फीलिंग्स भी इस तरह के होते हैं, लेकिन इन फीलिंग्स की वजह से, फियर की वजह से, गलती से डरने की वजह से अपने शेल में बंद हो जाना, आगे बढ़ने की कोशिश ना करना, जो ये वाले इफेक्ट्स आ जाते हैं मेरा, आपको क्या लगता है हम अपनी बच्चियों को किस तरह इन चीज़ों से बचा सकते हैं? क्योंकि पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज़ है मेरा, और फिर अपने बच्चियों तक वो पहुंचा पाना एक और चैलेंज है ना। तो आपके ख्याल से हम माँ ऐसा क्या कर सकती हैं यार कि इन बच्चियों के अंदर वो फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक नहीं आए, वो ये सीख सके कि करें सीखे। मेरा कह रही है कि नहीं आते तो मैं इतना ऊंचा उड़ती ही नहीं, इतना आगे जाती ही नहीं। क्या लगता है हुमैरा, हम माओ को क्या करना चाहिए, अपनी बच्चियों को क्या सिखाना है जो रह गया है और एड्रेस ही नहीं हो रहा? अच्छा, मैंने चूंकि इसको कम्युनिटी में बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि फियर ऑफ मिस्टेक हमारी बच्चियों से ज़्यादा हमारी मदर्स को है। मैं तो एक ही हिदायत और तलकीन वालिदैन को करती हूँ कि आप अपने बच्चों को अपना भरोसा दें, आप अपने बच्चों को अपना एतमाद दें। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। मेरे अब्बू ने ज़िंदगी के 4 साल मैंने ऐसे गुजारे कि जिसमें मेरे वालिद साहब मुझसे बात नहीं किया करते थे, सख्त नाराज़ रहते थे अक्सर। और चूँकि मैं पढ़ाई के साथ साथ स्कूल भी चला रही थी और भी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो उनके सबब बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें नापसंद थी। तो मेरे अब्बू को मेरी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। उसका नतीजा ये निकलता था कि वो मुझसे बात नहीं करते थे, अक्सर खफा रहते थे। इसी तरीके से भाईजान भी रहते थे। जब मेरी पहली फिल्म बनी और वो पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे दिखाई गई, जब मेरे अब्बू ने देखी वो मूवी, तो उसके बाद उनके बॉस ने उनको बुलाया और उनको हक किया, रिस्पेक्ट दी। और मेरे वालिद साहब के जुमले थे कि एक सुबह नाश्ते पे उन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि आज हुमैरा को बुला, वो हमारे साथ नाश्ता करेगी, मुझे उससे बात करनी है। तो मेरी अम्मी ने मुझे बुलाया और वो खुद भी खौफजदा थी कि पता नहीं फिर मेरी किसी ने शिकायत कर दी है, फिर मुझे मार पड़नी है। तो उन्होंने बुलाया और अब मेरे वालिद साहब मुझसे बात कर रहे थे, मुझे बता रहे थे पता है कि आज दफ्तर में क्या हुआ, मेरे बॉस ने वो फिल्म देखी और मुझे बुलाया और मुझे कहा कि मुझे पता नहीं था मोहम्मद बच्चल तुम इतनी अजीम बेटी के बाप हो जिसका नाम हुमैरा बच्चल है। जरा ऑन दैट टाइम वो मेरे लिए खुशी का लम्हा नहीं था, मैं सिर्फ रो रही थी। और मुझे सिर्फ ये अफसोस हो रहा था कि जो मुझसे ये बोल रहे हैं ना वो मेरे अब्बा जान है, मैं उनका खून हूँ, मैं उनकी तरबियत हूँ, मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है। आज कोई बाहर का बंदा उनको ये कह रहा है कि बेसिकली मेरे किरदार की तस्दीक कर रहा है, तो वो मानने को तैयार है। जो मुझे जानता नहीं है, जो मुझसे मिला नहीं है, जिससे मुझे टीवी पे देखा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर ना कुछ नया सा टूट गया है। और वो पेन मुझे आज दिन तक महसूस होता है। हालांकि मैं आज 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं अक्सर माँ बाप को ये हिदायत करती हूँ कि अपने बच्चों को अपना भरोसा दें, अपना एतमाद दें, उनको ये कहें कि आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आपकी गलती भी मेरी गलती है, हम दोनों उस गलती में बराबर के शरीक हैं, तुम मिस्टेक्स करो, हम सीखेंगे उससे। तो देखें, फियर ऑफ मिस्टेक नहीं आता औलाद। और पता है मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ सीखी है, हालांकि मेरी बेटी 5 साल की है महर, लेकिन मेरा और इसका जो 5 साल का रिश्ता है, मैंने उसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें तजुर्बा की हैं
लेकिन मैं हमेशा अच्छा। मेहर को एक जुमला कहती हूँ, शायद जब वो बोलती भी नहीं थी, मैं कहती थी मेहर आई ट्रस्ट यू, मैं उसको रोज ये जुमला कहती हूँ, पता है ज़ोरा, रोज सुबह अच्छा। और रोज रात को जब मैं उसको हक करती हूँ रात को गुड नाइट के टाइम पे, तो मैं उसे कहती हूँ मेहर डू यू नो मामा ट्रस्ट यू। इस पूरी दुनिया अच्छा। में अगर मामा किसी पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, तो वो मामा की बेटी मेहर है। अल्लाह, तो मुझे ऐसा आई लगता था विल कि से द सेम टू माय किड्स नाउ। मुझे ऐसा लगता था कि वो जो जो मेरा भरोसा टूटा है ना, और जिसने मुझे तोड़ा है, तो वो नहीं टूटना चाहिए। आपके बच्चे को हमेशा पता होना चाहिए, आपकी बेटी को, चाहे वो आपका बेटा, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे माँ बाप अगर किसी पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो हम हैं। पता है, ये भरोसा, ये एतमाद और ये सुकून बच्चों को कभी किसी गलत रास्ते की तरफ ना जाने देगा, ना उन्हें गलती करने देगा। और अगर गलती हो भी जाती है ना, और अगर गलती हो भी जाती है बिलफर्ज, तो उन्हें पता होगा कि पहले शख्स हमारे माँ बाप होंगे जिनको हमें ये बताना है। वो पहली फर्द हमारी माँ होगी जिसको जाके हमें मेरी गलती बतानी है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा ही वो करती हैं हम पर। और कोई और जाके बोले उनको कि आपके बच्चे ने ये किया है, तो मैं क्यों ना मैं बोलूं, मैं उस भरोसे को मैं ना तोड़ू। मुझे लगता है कि ये मैंने अपना एक फार्मूला सेट किया है, जो मुझे लगता है कि एक तरह से एक नसीहत है या एक एडवाइस है और मदर्स को। ब्यूटीफुल हुमैरा, एंड मैं बहुत दफ़ा मैं आई एम अ वेरी एक्सप्रेसिव मदर माई सेल्फ। तो जो मेरी बेटी माशाल्लाह 14 ईयर्स की है, मैं उसको जहाँ मौका मिलता है घर में जब होती हूँ तो पकड़ लेती हूँ और जब भी डाल देती हूँ और प्यार करती हूँ। तो वो थोड़ा सा अब टीनेजर हो गई है, तो वो कहती है अम्मा आप बहुत ज़्यादा ऐसे। स्कूल के बाद जब कभी मैं लेने जाती हूँ और मैं उसको जो है वो ऐसे पकड़ के उसको कहती हूँ हाय तुम्हारा दिन कैसा था सनिया, तो वो मुझे कहती है अम्मा आप इतना ज़्यादा मुझे ना करिए मम्मा, मैं स्कूल में हूँ। तो लेकिन मैंने कभी ये लफ्ज नहीं कहा, और मैं अब कहूंगी हुमैरा, बिकॉज आई मीन इट ऑल्सो व्हेन आई हग माई चाइल्ड एंड आई लव माई चाइल्ड, दैट आई ट्रस्ट माई चाइल्ड सो मच। बहुत प्यारी बात आपने की हुमैरा। जो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और फियर ऑफ एरर और जो फियर माँ के अंदर आ गया है, अब सारी बात सिर्फ इतनी है हुमैरा, वे फॉरवर्ड क्या है। एशेस जमा करके सितारे तुम ही निकाल रही हो, और माशाल्लाह कहाँ कहाँ पहुंच गई। हमें जल्दी से फाउंडेशन के बारे में बताओ, रोशन पाकिस्तान के बारे में बताओ, और ये जो इतना प्यारा प्यारा काम करती चली जा रही हो सबकी जिंदगियों में, ये बताओ हम सबको कि क्या हो रहा है। नहीं, बस मैं तो अपना छोटा सा हिस्सा डाल रही हूँ। बेसिकली रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन जो है वो मैंने 2016 में एस्टेब्लिश की, बिकॉज 2001 से मैं काम कर रही हूँ। मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जो है ड्रीम फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट करके, और 2014 में जब मेरी शादी हुई और फिर 15 मतलब मेरी प्रेगनेंसी अपने आप एक बहुत बड़ा मुआवजा थी कि मुझे डॉक्टर ने क्लियरली बता दिया था कि आप कभी माँ नहीं बन सकते, बिकॉज मुझे म्यूरिटिक सिस्ट थे। और आई वॉज नेवर थॉट कि मैं, और लेकिन मुझे पता है ज़ोरा उस वक्त भी लगता था ये डॉक्टर कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं माँ नहीं बन सकती। और मैंने तो सुना है कि औलाद तो रब की देन है, और मुझे तो लगता था कि ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा है, जब उसने मुझे देना होगा तो कोई रोक नहीं सकेगा मुझे। यस। तो यकीन माने ऐसा हुआ, मुझे 2014 में मेरी शादी हुई और विद इन 1 मंथ जो है ना मेरी प्रेगनेंसी हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में जो है मेहर इस दुनिया में आई। और उसके बाद मुझे लगता था कि ये स्टीरियोटाइप था कि जी जब तक मैं कुंवारी हूँ तो मैं आराम से काम कर सकती थी, अब शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, तब तो काम नहीं होगा, अब सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस वक्त मेरे ऊपर एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बिकॉज एक माँ होना और एक माँ के साथ मतलब एक वर्किंग मदर होना, इट्स अ ह्यूज चैलेंज। और मुझे ऐसा लगता था कि वाह अब तो मजा आएगा, मतलब अब तो काम करने का और मजा आएगा। तो इसलिए मैं 2016 में इसलिए 2016 में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से, और मैंने उसका फर्स्ट स्कूल इस्टेब्लिश किया रोशन पाकिस्तान एकेडमी के नाम से। फर्स्ट कैंपस हमने 2016 अगस्त में इस्टेब्लिश किया, और उस वक्त काफ़ी चैलेंजेस थे। फर्स्ट चैलेंज ये था कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2013-14 में इतनी रिकग्नाइजेशन मिली थी नेशनल और इंटरनेशनल, तो एवरीबडी लाइक टॉकिंग कि अच्छा जिसके पास रिसोर्सेज हो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे ये बात ना थोड़ी सी बहुत तो मुझे ये बात थोड़ी सी ना बहुत वो लगती थी। मैं कहती थी नहीं, मतलब मैंने कभी रिसोर्सेज के ऊपर काम नहीं किया, हमेशा मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स रहे वो कम्युनिटी बेस्ड रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनकी ओनरशिप बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि डोनर ड्रिवन जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब डोनर चला जाता है तो वो प्रोजेक्ट इज डेड। अगर कम्युनिटी अपना इनिशिएटिव लेती है, चाहे आप रहें चाहे ना रहें, तो वो चीजें, वो सिस्टम्स रहते हैं, चलता रहता है। तो मैंने इसीलिए रोशन पाकिस्तान जो है एकेडमी जब मैंने स्टैब्लिश की, तो इट्स अ होलिस्टिक कम्युनिटी प्रोजेक्ट। मतलब इसमें आउटसोर्स से इनिशियली हमने बहुत कम चीजें इन्वॉल्व की थी। हमने कहा था कि ये इसका 70% जो शेयर है वो कम्युनिटी खुद देगी, क्योंकि मेरा शुरू से मानना ये था कि एजुकेशन इज अ बेसिक राइट, और जैसे बेसिक राइट यानी फूड शेल्टर जिसके अंदर आता है, अगर वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, तो इसी तरीके से एजुकेशन में भी कंट्रीब्यूट करना उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है। दे हैव टू बी कंट्रीब्यूट। तो हमने इस तरह से 2016 में रोशन पाकिस्तान एकेडमी का किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे इनिशिएटिव्स चलते रहे विमेंस की जो है ना काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर, यूथ की काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर। फिर 2020 जो है, मतलब इट्स लाइक, मैं तो इस साल को अपने लिए ब्लेसिंग्स मानती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ने जिस भी आजमाइश में हम सबको डाला, पूरी दुनिया को डाला, इसमें भी मैं कहती हूँ कि हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। तो मैं तो इसको भी बहुत अपने लिए, तो मैं कहती हूँ कि मेरे लिए ये करम का साल रहा, और शायद अल्लाह ने मुझे नेकी करने का और जरिया दिया। और 2020 मेरी जिंदगी के लिए मतलब इट्स लाइक बिल्कुल एक ऐसा साल जिसने मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया। क्योंकि मुझे याद है कि जब स्टार्टिंग डेज थे कोविड के, जब नया नया पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा था, इट्स अराउंड 2 मार्च, एंड ऑफ द फेब और स्टार्ट ऑफ द मार्च की बात है। यस तो जब सब कुछ बंद हो गया, तो देयर इज अ स्टोरी स्टार्टेड कि हमारी कम्युनिटी से ही कोई पड़ोस से खातून आई और सुबह 7:30 बजे के करीब दरवाज़ा खटखटाया, और रो रही थी और सिर्फ इतना कह रही थी कि थोड़ी सी पत्ती और चीनी दे दें, बच्चे मेरे जो है ना कल दोपहर से भूखे हैं, तो मैं उनको कावा बना के दे दूँ। तो जिस झिझक और शर्मिंदगी के साथ लेकिन मैंने ज़ोरा वो बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मैं अपने आप को देख के अपने गिरेबान में सवाल कर रही थी कि मेरे होते हुए यहाँ पर ये आलम है, मतलब मेरे पड़ोस का ये आलम है, तो पूरे मेरे मुल्क का क्या हाल है। मैंने उस दिन घर में बैठ के हमने घर वालों ने मशवरा किया, चूँकि रमज़ान भी करीब था, तो हमने स्टार्टअप लिया अपने घर से और हमने अपनी ज़कात कैलकुलेट की और 50 बैग्स जो है हमने राशन के बनाए, और हमने कहा कि हम अल्लाह का नाम लेते हैं, उसको शुरू करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ज़ोरा 30 बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सिर्फ 30 बैग अपनी ज़कात से जो हमारी थी किए थे हमने डिस्ट्रीब्यूट। हमें पता ही नहीं चला, यहाँ से कॉल आ रही है 700 बैग्स ले जाएं, 500 बैग्स ले जाएं, 1000 बैग ले जाएं, 3000 बैग ले जाएं। मतलब वी स्टार्टेड विद इन मवाजकोट, और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान तुर्बत से लेके थर तक हमारी टीमें पहुंची। और 2020 का पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंध और बलूचिस्तान के अंदर 14,000 घरानों को रजिस्टर्ड किया, जिनको हम मंथली बेसिस पे राशन सपोर्ट प्रोग्राम देते रहे। फिर ये हुआ कि बारिशें आ गई तो वो अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब वो पूरी फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई, तो इंटीरियर सिंध में काफ़ी सारे गांव डूब गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के ताउन से और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, मतलब मैं तो कहती हूँ उस मुल्क के अंदर इतने अल्लाह ने खूबसूरत लोग पैदा किए और इतने देने वाले लोग पैदा किए हैं कि मतलब ऐसे लोगों ने, ऐसे लोग उन्होंने इतनी मतलब पर्दापोशी से मदद की, इतनी पर्दापोशी से मदद की कि पता ही नहीं चला। मतलब लोग ऐसा करते जा रहे थे कि उन्होंने पूरे गांव बिल्ड किए। मतलब ऐसे भी गांव गुजरे कि जो हमने पूरे गांव जो है वहां से पानी को वैक्यूम किया, दोबारा नए सिरे से उनके घरों की कंस्ट्रक्शन और उनको पूरा जो हाउस होल्ड सपोर्ट प्रोग्राम है पूरा देना, क्योंकि उनका सब कुछ बह गया था। तो ऐसे लोग भी गुजरे, ऐसे इंडिविजुअल्स भी मैंने एक्सपीरियंस किए कि जिन्होंने समझे गांव के गांव दोबारा ज़ोरा आबाद किए, लेकिन दे डोंट वांट कि उनका नाम भी मैं कहीं पे थैंक यू के लिए भी लिखूं, क्योंकि वो ऐसे कहते हैं कि यार ये हमारी सोशल जिम्मेदारी बनती है, मतलब हम ये चीज नाम के लिए हम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब इंसानियत की असल पहचान दूसरों के दुख को समझना। बहुत सारे ऐसे भी तजुर्बात मेरी नज़रों से गुजरे कि ऐसे बुजुर्ग हजरात जिनके साथ स्टिल हम कनेक्टेड हैं। अभी इंशाल्लाह हमारा इस रमज़ान भी हमारा एक साइबान प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने पूरे जो हमारे जो 14,000 फैमिलीज हैं उसमें से हमने जस्ट 25 को इनिशियली सिलेक्ट किया है, जिनके लिए हम बेसिक शेल्टर जो है ना, जैसे 1 रूम 1 किचन 1 वॉशरूम का बेसिक शेडो हम प्रोवाइड करें। बिकॉज मेरा बिलीफ सिस्टम ये है कि उस वक्त चले इश्यूज थे तो हम
महाना किफालत प्रोग्राम है एक हमारा, जिसमें हम उन मदर्स को लेते हैं जो खुद काम कर रही हैं और लेकिन उनकी सैलरी या इनकम इतनी नहीं है कि वो घर जो है अपना चला सकें और किराए भी दे सकें, तो उनको इस साल इंशाल्लाह हम शेल्टर्स प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब स्कूल, हेल्थ, वेलफेयर एक्टिविटीज, अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद की तामीर, पानी के कुएं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा था कि ये बस कैसे हो रहा है, बस वो होता ही जा रहा है। और मैंने हमेशा अल्लाह के हुजूर में हमेशा शुक्रगुजार रही हूँ कि मैं कहती हूँ मेरे रब का मुझ पर इतना करम है ज़ोरा, इतना एहसान है मेरे अल्लाह का, कि बस मुझे ऐसा लगता है कि हमें उससे मांगने की भी देर नहीं पेश आती। हम सोचते और हमारा रब इतना दयान है, इतना देने वाला रब है कि वो हमारी सोच को अता करता है। मैं तो कहती हूँ कि रब ने मेरी जिंदगी में जितने चैलेंजेस लिए वो चैलेंजेस नहीं थे कि माने वो सारे, वो मुझे हमेशा, शायद वो मुझे हमेशा ट्रैक पे रखना चाहते थे कि मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूं, मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, मैं हमेशा उससे मांगती रहूं। और ऐसे ही हुआ, यकीन माने कि मैंने शायद अपने लिए मांगा या दूसरे के लिए मांगा, तो अल्लाह ने मुझे कभी भी जो है ना अपनी नेमत से, अपनी वसअत से, अपनी अतात से और अपने जो उसका दयानियत है, उसकी जो देने वाला रब है, उससे मुझे अल्लाह ने कभी मायूस नहीं किया। और ऐसे बस होता गया कि लोग आते हैं, सवाल करते हैं और वो हो जाता है बस, और मुझे खुद नहीं पता कैसे हो गया। जबरदस्त हुमैरा। और वही वाली बात है, इतनी जितनी सारी बातें हैं ना हुमैरा, वो सब वही बात है कि देखिए जब हम अपने आप को इंसान समझते हैं, मैं हर बार ये कहती हूँ, तो हम अगले को भी उतना ही इंसान समझे जितने के हम हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव चीज़ें हों, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो हंसते हुए हों, पॉजिटिव बातें करते हुए हों, तो क्या अगले को भी हमारे से वही एक्सपेक्टेशन नहीं है? वही है। एक जो हमारा एक्सपेक्टेशन का साइकिल है, अगर मुझे लगता है बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि हम अगले के लिए भी उतना ही समझ लें उसको इम्पोर्टेंट, तो फिर ये साइकिल है, ये बड़े मजे से जो है चक्कर में चलता रहता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हुमैरा, और मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, इत्तेफाक है हम टाई अप नहीं कर सके, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप अपने कैंपेन्स हमारे साथ शेयर कर सके मेंटरिंग हब के साथ, तो हम जरूर अपने तरफ से propagate करना चाहेंगे, like to participate in the campaigns that you work for in Ramadan इंशाल्लाह, क्योंकि communities, ज़ाहिर है आपको पता है कि हम सभी communities हैं, and there are so many people who look for good opportunities of becoming a part of such a social change network। तो अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम जरूर शेयर करना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी के साथ भी। Before we wrap up tonight, एक आखिरी बात बहुत इम्पोर्टेंट जो कि मैं चाहती हूँ कि हुमैरा ज़रूर करें, और वो ये कि हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ, हमारे माशरे की औरतें, क्या ज़रूरी है हुमैरा कि हमने अगर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, करियर में आगे बढ़ना है, एजुकेशन में आगे बढ़ना है, प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, तो वो सब करने के लिए हमें अपनी वैल्यू सिस्टम से लड़ना, ये सिर्फ इतना काफ़ी है हमारे लिए कि हम डायलॉग, डिस्कशन, लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट करते हुए अपनी वैल्यूज और कल्चर को आगे बढ़ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए हुमैरा, या हमारे लिए जंग करना जरूरी है? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आई एम टोटली डिसएग्री विद दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद ये बात उस वक्त, मुझे शायद ये बात मेरा 2009 की अराउंड बात है, मतलब अब तो 2021 में हम खड़े, उस वक्त शायद मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी और इतनी सोच भी पुख्ता नहीं थी। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स को मैंने एक लेक्चर दिया था अपने ही स्कूल में, जहां से मैं खुद मैट्रिक करके निकली थी। तो मैंने उनको बताया, मैंने उनको एक बात बताई कि और मेरा ये मानना है और हमेशा रहेगा कि मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर अगर कोई हमसे बहुत बेतहाशा प्यार करने वाली कोई शख्सियत है तो वो हमारे माँ बाप हैं। उनसे बड़ा कोई खैरख्वाह हमारा नहीं है, उनसे ज्यादा कोई प्यार करने वाली और कोई हस्ती नहीं है। और जो डिफरेंस है, जो हमारे ख्वाब हैं या जो हमारे ड्रीम्स हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, उनमें सिर्फ नजरियात का फर्क है। हम अपनी बात अगर दलाइल के साथ, अपनी बात अगर पुख्तगी के साथ, अपने इरादे, अपने ख्वाब अगर मजबूती के साथ प्रेजेंट करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनको रोक सके। उसके लिए बगावत, गलत रास्ता,
अपने इक़्तिदार, अपनी वैल्यूज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसी के साथ मजबूत हैं, आप उन्हीं वैल्यूज के साथ पुख्ता हैं, आप उन्हीं वैल्यूज के साथ स्ट्रांग हैं। मतलब अगर आप उनको रखकर अगर अपनी बात रखें, और मतलब आप बात रखें, आपकी बात में वजन हो ना, शख्सियत में वजन हो ना। मैं अक्सर बचपन में अपनी अम्मी को एक जुमला बोला करती थी, मैं कहती थी ये सब मुझसे क्यों इतना डरते हैं, मुझसे क्यों इतना उलझने की कोशिश करते हैं, मुझे क्यों चीजों से रोकते हैं। हाँ। यकीन माने, इनको कहें, हाँ। तो ये सब कर रहे हैं ना, इनको कहें कि मुझे किसी और की इज्जत बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने किसी और की इज्जत का ठेका नहीं उठाया, मेरे लिए मैं खुद जरूरी हूँ, मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट जरूरी है। तो बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, आपके लिए आप खुद जरूरी हैं, आपकी रिस्पेक्ट आपके लिए अहम है, आपकी इज्जत आपके लिए है। आप अपने अब्बा जान की, अपने भाईजान की, अपने मियाँ की इज्जत बाद में है, आप अपनी इज्जत पहले खुद हैं। तो यू हैव टू बी डिसाइड कि आपको सोसाइटी में खुद को ऑनर और रिस्पेक्ट कैसे करना है। तो मैं हमेशा अपनी मम्मा को कहती थी, अम्मी मैं कुछ गलत सिर्फ इसलिए नहीं करूंगी कि मुझे अब्बू या भाई का डर है, मैं कुछ गलत इसलिए नहीं करूंगी कि मुझे अपनी रेपुटेशन का ख्याल है, मुझे हुमैरा की रेपुटेशन का ख्याल है। तो हम खुद अपने लिए जरूरी हैं, हमारी वैल्यूज हमारे लिए जरूरी हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करके एक सही रास्ता, एक सही डायलॉग, एक सही डायरेक्शन में अपनी सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। बिल्कुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हुमैरा, मुझे ये भी बताना कि ये इतनी सारी नेशनल कमिटमेंट्स के साथ इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स पे अटैचमेंट है उसको किस तरह बैलेंस करती हूँ, और बच्चों के साथ आई वुड वांट यू टू शेयर, जो आपने उस दिन भी शेयर किया था कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सपोर्टर्स आपके इन लॉज और आपके हस्बैंड हैं। मैं जरूर चाहूंगी कि वो बात आप यहाँ पे जरूर शेयर करें हुमैरा, बिफोर वी रैप अप द शो, कि जो इन लॉज को लेके, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स को लेके एक फैसेट है जो कि हाँ जाहिर है बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है उस दिन मुझे आपसे भी सुनने को मिला था। मैं चाहूंगी कि आप वो शेयर करें हम सब के साथ, जो सारी खवातीन बाद में भी सुनेंगी, कि आपकी जिंदगी में आपकी इन लॉज, इस जॉइंट फैमिली में रहना, आपके हस्बैंड, इन लोगों का पॉजिटिव रोल कैसा रहा हुमैरा को इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो इतनी आज़ादी के साथ पूरा मुल्क घूमती हूँ, पूरी दुनिया देखती हूँ, और इतनी आज़ादी के साथ जो मैं ट्रैवल करती हूँ, इसके पीछे जो पूरा एक होलिस्टिक फैमिली सपोर्ट है। तो मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहरा, रिश्तों के मामले में मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी खूबसूरत जो है ना औरत मेरी ज़िंदगी में, जो मेरी सास है, अल्लाह ने मुझे नवाजा है। मैं कहती हूँ कि मैंने एक माँ का घर छोड़ा है और एक दूसरी माँ का मुझे अल्लाह ने आंगन दिया है। तो मैं कहती हूँ मैं उन खुशनसीब बहुओं में से हूँ जो काम से थकी हुई आ रही आती हैं तो सबसे पहले वो दस्तरखान लगाती हैं और गरम गरम रोटी तल के मुझे देती है, पहले खाना खाओ बाद में बात करना कि दिन कैसा रहा। तो मुझे मतलब जॉइंट फैमिली इज अ ब्लेसिंग। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मसला सिर्फ ये है कि देखिए ना, इशू ये है कि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी नहीं करते और अपने हुकूक की बात करते हैं। ये आप जहां भी बात करें ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली हो, चाहे वो आपके इन लॉज हो, चाहे आपका कोई वर्किंग रिलेशन हो, चाहे आपका ऑफिस हो। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, आप हक की बात करेंगे तो वो कहते हुए ना आप अच्छे लगेंगे ना वो आप अचीव कर सकेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि ये मोहब्बत का तकाजा है, मैं अपने हिस्से का प्यार दे रही हूँ, मुझे मेरे हिस्से का प्यार मिल रहा है। तो जॉइंट फैमिली मतलब एक बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट है वर्किंग वुमेन्स का, कि उनके होते हुए आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको सपोर्ट होता है, आपको एटलीस्ट इस चीज़ का यकीन होता है कि यार मैं हूँ नहीं हूँ, पीछे अम्मा है, पीछे प्यारी सी नंद है जो बहन की तरह है, जो बच्चे देख लेगी, मियाँ हैं समझदार हैं, संभाल लेंगे, देख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, थैंक यू सो मच। मतलब मैं तो अल्लाह की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने सपोर्टिव हस्बैंड, इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली कि हम बहुत अपने वो कहते हैं कि अपने प्यार के साथ और अपनी बाहमी समझ के साथ हम तो बहुत मजबूत खवातीन को इस मुल्क के लिए
तैयार कर रहे हैं, जो हमारी बहुत प्यारी बेटियां हैं। इससे प्यारी, थैंक यू सो मच हुमैरा, इससे प्यारी क्या बात हो सकती है। जब आप बैलेंस की बात कर रही हैं, जब आप रोल और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही हैं, ये सब वो फैक्टर्स हैं, ये सब वो एलिमेंट्स हैं जो इंटरनेशनली रिसर्च करके एक्सपर्ट समझाते हैं, साइकोलॉजिस्ट समझाते हैं, जो हुमैरा ने इतने प्यारे तरीके से आज प्रैक्टिकली अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लर्निंग्स के साथ शेयर किया हुमैरा, कि ये सब वो माइंडफुलनेस की बात है जो हम सब एक दूसरे से करते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। हम सब अगर अपना हिस्सा इस कम्युनिटी को, इस जगह को, इस घर को, जैसे हुमैरा ने कहा, चाहे मेरा घर हो, आपका घर हो, वो पार्क हो, बाहर वालों का बरामदा हो, बराबर वालों की खाने की प्लेट हो, सबका अपना अपना शेयर, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला अपना हिस्सा डालेगा, उसी तरह मैंने भी अपना हिस्सा डालना है। सो अपना हिस्सा डालते जाएं तो ही फिर हमें सबको कुछ वापस मिलेगा। और जिस हसीन माशरे की हम बात करते हैं हुमैरा, और जो हम एक दूसरे से जब मिलते हैं, जुड़ते हैं और सोचते हैं और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं हुमैरा, तो मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि जो माशरा और जो कल्चर, जो सोसाइटी मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए, क्या वो दूसरे लोग बना के देंगे, या खुद हमारा जरूरी है उसमें हिस्सा डालना, है ना? हमने करना है ना, हमारा करना है, हमारा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ोरा, पॉजिटिविटी जो है ना, वो सबसे बड़ा एलिमेंट है। आप दुनिया के जाविये को मतलब हमेशा मुस्बत अंदाज से देखेंगे ना, तो आप खुद भी सुकून में रहेंगे और दूसरों को भी रहने देंगे। ठीक है, मतलब वो एक बड़ी कहावत है कि हिंसों को देखने का ना अपना जरिया है ना, मतलब आपका 9 मेरा 6, मतलब योर 9 इज योर 9, माय 6 इज माय 6, ठीक है ना? बट यस, तो वो एक इक्वल एक एंगल है देखने का, ठीक है ना? आप अपने जाविये से देख रहे हैं दुनिया को, मैं अपने जाविये से देख रही हूँ दुनिया को, लेकिन अगर मैं आपके जाविये को समझने की कोशिश करूँ, आप मेरे जाविये को समझने की कोशिश करें, और सबसे बड़ी बात ये कि उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है? यही चीज रिश्तों पर भी एप्लीकेबल है और बाकी जिंदगी के भी एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, तो जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है। और ऐसे नहीं कि अप्स एंड डाउन नहीं आते हैं। एक घर में 2 बर्तन टकराते हैं, होते हैं, रिश्तों के अंदर चीजें होती हैं, बट बात ये होती है कि आप उसको कितने मुस्बत अंदाज में ले रहे हैं। पॉजिटिविटी जो है वो सबसे बेस्ट रेमेडी है, आपके अपने लिए भी और दूसरों के लिए। दूसरों की भी जिंदगी सुकून में, अपनी जिंदगी भी सुकून में। तो भैया, एम्पावरमेंट की अच्छी डेफिनेशन जो आज हमने हुमैरा से भी सीखी, और हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं, एम्पावरमेंट वो एम्पावरमेंट है जो आपको, मुझे, हम सबको अल्लाह सुब्हाना ताला दी हुई है। हम सबके सिर्फ अपने हालात, सिचुएशन, कल्चर और सब चीजों को रिस्पेक्ट करते हुए अपना रास्ता उसमें से निकालना है। क्यों को खत्म नहीं करना है। बच्चे क्यों करके सवाल पूछते हैं तो इरिटेट ना हो, प्लीज उनको सवाल का जवाब दे दे, लॉजिक और डिस्कशन के साथ अपने बच्चों को। आज हुमैरा ने इतनी प्यारी बातों में एक और, ये हुमैरा जो आई ट्रस्ट यू वाली बात आपने कही, मैं जरूर अपने दोनों बच्चों के साथ भी कहूंगी, उनको कहूंगी और बाकी माओं को कह रही हूँ कि जरूर अपने बच्चों को ये कम्युनिकेट करें, क्योंकि वाकई जो एतमाद हमें हमारे माँ बाप देते हैं और जो उनको सिर्फ देख लेने से हमारे अंदर वापस आ जाता है, वो दुनिया की कोई दूसरी शय, कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता। तो आज के लिए बस, दिल मेरा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि हुमैरा को मैं स्क्रीन से जाने दूं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वी आर शॉर्ट ऑन टाइम और हमारा नॉर्मल टाइम से भी हम लास्ट कर गए, लेकिन अब मुझे महसूस ही नहीं हुआ। आपका बहुत शुक्रिया हुमैरा, क्योंकि आज संडे फैमिली डे था और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपसे मुझे एक ऑनलाइन वादा लेना है जाने से पहले। जी जी, हाजिर। और वो ऑनलाइन वादा वो ये है कि आपसे, जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी, कि हम एज मेंटरिंग हब चाहेंगे कि हम रोशन पाकिस्तान के साथ मिलके, कहीं भी आपके साथ मिलके किसी तरीके की भी एफर्ट, रिलीफ सिस्टम में, प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना चाहेंगे। तो आप अगर हमें याद करेंगी और हमें बता देंगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो ये वादा ऑनलाइन दे दें आप मुझे सारी कम्युनिटी के सामने कि हाँ भाई, हम बताएंगे मेंटरिंग आपको, और मेंटरिंग आपको और जोरा को बताएंगे, ताकि हम साथ मिलके करें इंशाल्लाह जोरा, इंशाल्लाह। और अभी तो ब्लेसिंग्स ऑफ मंथ है, बस आने ही वाला है रमजान, क्योंकि रमजान में हमारी सबसे बड़ी राशन ड्राइव चलती है। हमारी हतुल इम्कान कोशिश होती है कि वो अंडर प्रिविलेज जो कम्युनिटीज हैं, कम अज कम उनके घरों में रमजान से एक दिन पहले सहरो इफ्तार का सामान पहुंच जाए, ताकि वो रोजा जो है
अच्छे तरीके से रख सकें, उनके दस्तरखान सज सकें। और तो मैं ज़रूर हमारी रमज़ान राशन ड्राइव, हमारे साहिबान प्रोजेक्ट, जो हमारे एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं, मैं सब आपके साथ और कम्युनिटी के साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने का, मुझे सुनने का और मुझे मौका देने का कि मैं अपनी थॉट्स को शेयर कर सकूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें और मेरा की बातों को याद रखें। कल माइंडफुल मंडे नगेट की एपिसोड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही फ्लेवर गैस्टिंग एपिसोड आने वाली है और मेरा मूड अभी भी उतना ही ओवरवेलमिंग है। I have to be at another recording. Thank you so much, Humaira, and we will catch you next week with another soulful Sunday with another superstar. लेकिन मेरा रोशन सितारा सिर्फ एक ही है, हुमैरा बच्चन, पाकिस्तान में, जिसका नाम मैंने अपने फोन में भी रोशन सितारा से ही सेव किया हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखना हुमैरा। तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।